राधे राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद आप लोग से मैं मिल रही हूँ और बहुत परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर में ही शिफ्ट करने में परेशान लोग हो जाता है। यहाँ तो राज्य चेंज करके आना और कैसे कैसे दिन गुजरा, रात गुजरा, मैं आप लोग को ब्लॉग में, हर ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करूँगी। स्पेशली ये ब्लॉग मैं थोड़ी सी ही अपना बात रखूँगी। ये ब्लॉग मैं कुछ जानकारी दे रही हूँ, तो क्यों नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैं बनाई। फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू रहूँगी। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ कि मैं आप लोग से बोली थी कि मेरे हस्बैंड लेने आ रहे थे, तो कहीं जाने वाले हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मेरा मोबाइल ख़राब हो गया अचानक से। तो क्लिप तो दूसरे मोबाइल में लिए हैं जहाँ गए थे, लेकिन तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल एक बार नहीं, 2 बार ख़राब हो गया। तो मैं सब धीरे धीरे बातें बताऊँगी कैसे कैसे हुआ। तो 21 को मेरी मोबाइल ख़राब हो गई। 22 को हम लोग को घूमने गए थे जहाँ जाना था, और 23 को हमारा सामान शिफ्ट होने वाली थी। उस दिन सामान सब वहाँ से पैकिंग ऊपर से पैक हो गया। 23 को रात हम लोग वहीं गुजारे बड़ोदरा में विदाउट सामान का। और 24 को हम लोग को रात की ट्रेन थी। तो इनकी मौसी रहती है, तो बस उनसे मिलने गए 24 को। फिर उनके यहाँ दिन मतलब दोपहर गुजरा, दोपहर में गए थे। रात में मौसा जी कहें कि नहीं, यहीं से जाना है, सामान हमारा यहीं घर पे, मतलब साथ में ले जाने वाला सामान छोड़े हुए थे, ट्रॉली वगैरह। तो वो बोले कि नहीं, मैं चलो गाड़ी से ड्रॉप कर लेते हैं, सामान को यहीं से नज़दीक पड़ेगा। तो फिर मौसा जी के यहाँ से निकले, थोड़ा सपोर्ट मिल गया। और मैं सोची मिल लेती हूँ, मिलना चाहिए, क्योंकि फिर मैं आऊँगी कि नहीं। और मतलब इनकी मौसी, मेरी मौसिया से जो ठीक लगा मैं की, तो मैं गई, मिल ली और अच्छा भी लगा। और काफ़ी सपोर्ट मिल गया कि मौसा जी छोड़ दिए स्टेशन तक, बहुत सपोर्ट किए मौसा भी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं मौसा ना। और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आ गए 25 को। सुबह सुबह, सुबह नहीं, दोपहर हो गई थी। यहाँ घर पे पहुँचे, फ्लैट पे। न्यू जगह पर जाइए तो पहले तो मन लगाना होता है, और भी बिना मोबाइल का। किस तरह से दिन गुजरा है जो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि वहाँ नहीं बनवा पाती, क्योंकि वहाँ पर देता नहीं जल्दी। देखिए फैमिली, बाबू उठ गया, बहुत मॉर्निंग में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए ड्यूटी, बच्चा अब उठ गया। तो वहाँ से आई तो फिर बिना मोबाइल का यहाँ दिन गुजारना पड़ा किसी तरह से। 1-2 कंबल था जो बिछा कर बच्चे को सुलाए, मतलब रात भी गुजारना पड़ा, कहिए दिन नहीं। 25, 26, 27 3 दिन ऐसे ही गुजारना पड़ा, जबकि यहाँ ठंड भी थी, वहाँ भी ठंड थी, बड़ोदरा में भी। तो वहाँ से तो बगल में आंटी वगैरह बहुत 1-2 कंबल, कंबल नहीं, दर्री जैसा दे दी थी, पिलो दे दी थी सोने के लिए बगल से। तो आप ऐसा बना के रखना चाहिए ना आसपास, कि भले ही डेली मैं जाती आती नहीं थी, लेकिन ऐसा मेरा बर्ताव था ना कि वो देख के सब लोग, मतलब आने के टाइम मेरे रो दिए थे, मतलब एकदम नीचे तक मेरे को आए छोड़ने आंटी। तो क्या कहें, जहाँ पर थोड़ा बहुत बन जाता है, फिर वहाँ से चेंज कीजिए, फिर दूसरी जगह जाइए, तो फिर वहाँ तो ऐसे होता है। तो इस प्राइवेट जॉब में ये सब सफ़र करना ही पड़ेगा, आज यहाँ तो कल कहाँ। और नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा रोजी रोटी, क्योंकि बैकग्राउंड है नहीं जो सपोर्ट करते हैं, उल्टा सपोर्ट चाहिए होता है। और फैमिली, और मैं क्या कहूँ, कल की मतलब अभी और सब बातें तो मैं करूँगी, कैसे दिन रात गुजरा था बिना मोबाइल का। 15 दिन बाद मेरा, मतलब कि मोबाइल बनने में टाइम लग गया, 15 दिन हो गया टोटल चीज़ करते करते। उसके बाद मैं शॉर्ट्स डाली हूँ, उस समय से मेरा मोबाइल बना। उसके बाद फिर दोबारा से मैं मोबाइल लेके पार्क में गई, नीचे बच्चे को खिला रही थी। पार्क भी है यहाँ, बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक हैं, लगता है कि एक जगह का मोहल्ला बसा हुआ है। तो पार्क में नीचे गए, हम लोग का कैंपस के अंदर ही है। वहाँ बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, वहाँ हाथ पर लग गया, मोबाइल गिर के फिर से उसका स्क्रीन फूट गया, फिर से वही पैसा लगा, फिर से वही चीज़।
मोबाइल चेंज क्यों करना? मोबाइल चेंज इसलिए नहीं किए कि मेरे हस्बैंड बोले, लेकिन क्यों करना? अभी मोबाइल ये पुराना हुआ नहीं है ज़्यादा दिन का, और उसके बाद इसका स्क्रीन टूट गया, तो उसके लिए मोबाइल चेंज करने से क्या फ़ायदा? बार बार दोबारा अगर हम उस समय मोबाइल ले लेते तो सेकंड टाइम में फिर गिर गया मेरे हाथ से, वो मार दिया बॉल तो फिर फूट गया, तो फिर क्या होता? उसको भी तो चेंज करवाना पड़ता। तो इसलिए मैं मोबाइल नहीं ली अभी अपना प्यार बनाए रखें। अगर मेरा अचानक से बंद होता है तो कुछ कारण से बंद करती हूँ, नहीं तो वरना मैं चालू ही रखती हूँ वीडियो वगैरह। और ये सब बातें होती रहेंगी। इस ब्लॉग में आप लोग को काली माता का, जहाँ मैं जाने वाली थी वहाँ का नाम बता दे रही हूँ। काली माँ का मंदिर गई थी, बड़ोदरा में है, प्रसिद्ध जगह है पावागढ़, बहुत ही प्रसिद्ध है, शक्तिपीठों में से एक है, शक्तिपीठ है वो। वहाँ पर माता जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। पहाड़ पर एकदम ऊपर में जाके हैं, जहाँ पर मतलब 1800 सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ी से मैं चढ़ नहीं पाती, क्योंकि मैं 350 सीढ़ी ही चढ़ी तो मेरे को चेस्ट में पेन होने लगा है यहाँ बीच में, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि पता नहीं पहले जैसा मेरा बॉडी अभी नहीं है फिट, तो मैं तो चढ़ नहीं पाती। लेकिन आप लोग कभी जाइएगा तो दर्शन ज़रूर कीजिएगा वहाँ का, और जिसको जैसे सुविधा हो जाए। तो मैं उड़न खटोला, जो हिंदी में बोलते हैं राव बोलते हैं इंग्लिश, तो उस पर हम लोग चढ़ रहे थे। डर तो लग रहा था, झूला जैसा जो आप लोग देखे होंगे वैष्णो देवी में भी लगा हुआ है वो, तो इस पार से उस पार ऊपर तक पहुँचाया, और वहाँ से भी जहाँ तक गया वहाँ से भी 350 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। उसके बाद जाकर माता जी का दर्शन हुआ फाइनली, एकदम ऊपर में जाके बसी हुई हैं। तो और लेकिन है ना, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो ऊपर तक ही वो उड़न खटोला जाएगा, डायरेक्ट मंदिर तक बन रहा था रास्ता, ऊपर में काम लगा हुआ था, तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। क्योंकि हर लोग का संभव है कि पहले जैसा बॉडी फिट है, किसी का भी, छोटे हों बड़े हों, बहुत कम लोग फुर्तीले होंगे कि जो 1800 सीढ़ी चढ़ के चले जाएंगे अच्छे से अभी के टाइम में। तो बहुत अच्छे से काली माँ का दर्शन हो गई, और उसके बाद काली माता का आशीर्वाद लेके आरती हो रही थी। उस टाइम में सुबह के टाइम में ही पहुँच गए थे, 9 साढ़े 9 में। और मेरे घर से जहाँ रहते थे वहाँ से आधा घंटा पौन घंटा था रास्ता। उसके बाद फिर वहाँ दर्शन हुई, फिर माता जी का चढ़ा हुआ साड़ी प्रसाद के रूप में मिल रही थी, तो वो साड़ी मैं खरीदी, पैसा से मिल रही थी, तो साड़ी ली। अच्छी साड़ी थी, दिखाएंगे कभी, ये ट्रॉली खोलेंगे तो आप लोग को। सिल्क की भी थी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा कैसा ली हूँ। तो साड़ियाँ ली, और उसके बाद प्रसाद वगैरह थोड़ा सा खाएं, फिर नीचे प्रस्थान किए, और फिर खाना खाएं, क्योंकि पैर में लग रहा था ना, कंपन हो गया था। फिर पैर मतलब रेस्ट लेने के लिए हम लोग खाना खाएं। मेरे हस्बैंड का भी सेहत अभी हेल्थ सही नहीं रह रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ आने के बाद इशू ही है, पहले भी था, क्योंकि कोई इस तरह से ज़्यादा नज़र पर चढ़ाया रहता है ना, तो आपको कुछ नहीं भी होगा ना बीमारी, फिर भी आप बीमारी के चपेट में रहिएगा, वैसा सिचुएशन है। तो इनका भी वैसा फिट नहीं रह रहा है हेल्थ। तो आप ये क्लिप मैं इसमें ऐड करती हूँ काली माँ का, आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और देखिए। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से फैमिली देखिए, काली माता का मंदिर है ये, काली माँ पावागढ़ का। स्टार्ट से ही मैं दिखा रही थी, मैं सीढ़ी से ही लेना चाह रही थी, बस वो क्लिप मेरे पास अभी नहीं दिया है, मांगी थी नीचे से ही। तो ये देखिए काली माँ का बगल बगल का ये है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा था। ये काली माता का पीछे में है, और ध्वज जी ऊपर टंगे हुए हैं। और ये देखिए बच्चे लोग हैं, यहाँ देखिए शेर है मंदिर के सामने में, यहाँ से मंदिर का एंट्री था, तो वो शेर है। वहाँ पर हम लोग तो पिक लिए थे थोड़ा बहुत। और यहाँ देखिए, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गई थी। मेरे पास बस वही प्रॉपर अपना मोबाइल रहता तो मैं प्रॉपर तरीके से लेती, और कैसे एडिट करके डालना है मैं वो करती, लेकिन ये लोग प्रॉपर तरीके से बोलते नहीं ले पाए। नीचे से ही बोली थी कि सीढ़ी से दिखाते हुए ऊपर तक अच्छे से। ये देखिए सीढ़ी है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, वो पिक है, तो अच्छे से ले, तो मतलब वैसे था नहीं मेरे पास क्लिप, तो मैं उस तरह से सीरीज बाई सीरीज नहीं मैं डाली। कुछ पिक हैं, कुछ वीडियो एक ही दो हैं,
और दिए नहीं है मेरे पे। तो मैं फिर लेती हूँ तो देखती हूँ आगे। यहाँ पर देखिए मैं बहुत थक गई थी, बहुत सीरियस, मतलब कि मैं बताई कि उड़न खटोला वहाँ उतारा था, वहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गए थे। ये देखिए मेरा क्या हाल था, मेरे को चेस्ट पेन हो रहा था और बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चेहरा दिख रहा होगा आपको। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा रेस्ट ले लो खड़ा होकर, फिर कहें कि चलो पानी और पी लो, चाय पी लो। चाय तो मेरे को क्या कहिए कि एक टॉनिक के रूप में है, 2 ही टाइम चाहिए, लेकिन चाय मेरा बहुत फेवरेट है कहीं बाहर जाती हूँ तो। ये देखिए मेरा हीरो को, ये रहा मंदिर के पीछे का है। मैं प्रणाम कर रही थी, ध्वज जी लहर रहे थे उनको, देखो इधर झंडू बोलते हैं जो। ये मैं प्रसाद लेने दर्शन करके निकल रही थी उस टाइम का ये, मतलब मंदिर में नहीं थी, दर्शन कर मंदिर के पीछे थी। यहाँ पर ना साड़ी वगैरह प्रसाद मिल रहे थे, तो मैं इसके बाद में वही मैंने परचेस की, पैसे से दे रहे थे। माता जी को पहनने वाली साड़ी, सिल्क वगैरह सब अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी चलती। यहाँ पर फ़ोटो शूट कुछ हो रहा है, बोलेगी फ़ोटो ले लेते हैं, मैं आप भी आ जाइए। तो फिर वो भी आते हैं, लेकिन बोलेगी पहले तुम लोग कर लेते हैं। तो फिर फ़ोटो शूट हुआ, फिर ये है वीडियो, फिर हम लोग वीडियो लिए। थोड़ा बहुत बैठे क्योंकि बहुत थक गई थी। और देखिए कितने अच्छे से ऊपर ध्वजा जी लहर रहे हैं। तो फिर इसके बाद वो तो दर्शन वाली वीडियो लगाइए, मतलब आप लोग को दर्शन मिलेगा। तो ये मंदिर रहा, इधर से एंट्री करते हैं। और देखिए धीरे धीरे मैं पहले वो वीडियो में अब हो गई तो मैं कितना एडिट करती रहूँ, तो पहले वो वीडियो डाल दी पीछे निकलने का टाइम का, लेकिन ये दर्शन करने का टाइम का है वीडियो, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये मेरे बाबू प्रणाम करके ही कहीं जाता है मंदिर में, सोमनाथ गया, उज्जैन गया हो, महाकाल का, कहीं भी सीढ़ी का प्रणाम करके बाबू एंट्री करता है। तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि महाकाल लक्षण आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत पूजा करती हूँ, चाहे जिसको जो लगे। मैं पुजारी हूँ थोड़ा बहुत, और ये नहीं कहती हूँ कि बहुत ही करना है, लेकिन जितना मुझे लगता है सही है उतना मैं करती हूँ। और ये नहीं कि वो बाबा बता दिए सब मैं होते चल पाऊँगी, उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं जितना करती हूँ बचपन से ही करती हूँ, भरोसे से करती हूँ। और मैं अपने महाकाल, अपने शिव गुरु का ही शिष्या हूँ। और राधे श्याम को बचपन से ही मैं रखी हूँ, कृष्णा जी को भी। तो ये देखिए दर्शन कीजिए माता जी का। वीडियो भी ठीक ढंग से लगता है नहीं ले पाए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो थी ही। और ये देखिए माता जी हैं वहाँ, माता जी 3 लोग थी और आगे में हनुमान जी थे। तो जिस तरह से आप लोग को बस झलक मिल पाए, प्रणाम कर लीजिए। बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पहुँच पाता है। और सैटरडे के दिन आप लोग को मैं ब्लॉग डाली, क्योंकि आज सोचे कि डालूँगी ही, क्योंकि दर्शन हो जाएगी जो लोग करेंगे। पावागढ़ का फिर से मैं बता दे रही हूँ, बड़ोदरा में पावागढ़ का काली माता का ये मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। बहुत चमत्कारी मंदिर है माता जी का, बहुत ही आशीर्वाद मिलती है। और मैं ऐसे ऐसे जगह पर मुझे आशीर्वाद देते रहे माँ, मेरे शिव गुरु सब लोग बुला रहे हैं, तो मुझे अब डर जो भी था वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सब इनके भरोसे हमारा ज़िंदगी चल रहा है। और इनके हाथ में डोर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस सब इन पर। ये देखिए प्रसाद भी पंडित जी के यहाँ मैं प्रसाद दी, तो वहाँ अंदर में नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ प्रसाद बाहर में ही चढ़ा देते हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं रहने के कारण थोड़ा बहुत कम क्लिप अभी मैं शेयर की हूँ। बाकी मैं देखती हूँ बहुत लोग बिजी है लाइफ में, लोग ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, तो जो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है बात भी करने का, काम इतना हो जा रहा है। तो मैं फिर से दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको माँ का झलक दिखला दी आप लोग। आज शनिवार है, शनिवार के दिन काली माँ का वो वीडियो था। और पावागढ़ का काली माँ है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप लोग प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। और मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं उस ब्लॉग में भी आपको बताऊँगी, हाँ मतलब कुछ ऐसे ही बात है जो मैं शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन हाँ नेक्स्ट व्लॉग में मिलने के पहले मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ। जय माता जी का तो आप लोग दर्शन कर लिए, अब यहाँ से मैं बताती हूँ कुछ ऐसा चीज़ हो गया, इसका भी मैं ब्लॉग बना के ब्लॉग पर डालना चाह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कल की बातें है, फिर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर
कल कल हो जाता है, कल बनाऊँगी कल बनाऊँगी। तो कल तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी बच्ची का बर्थडे है कल। तो मैं वो मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ज़रूर देना। ब्लॉग देखूँगी, कोशिश करूँगी कुछ ब्लॉग जाएगा, जितना हो पाएगा करती रहूँगी, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए, आप लोग प्यार ढेर सारा देना। और मैं बताती हूँ कल के बारे में। कल अवाडा कंपनी में कुछ ऐसी घटना हुई है जो आप लोग देखे होंगे, इंस्टा पर भी आया है, वीडियो आया है। और कल मतलब जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, उस कंपनी में इस तरह की घटना हुई है, मैं क्या बताऊँ। मेरे भाई भी काम कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अकेले रहने वाले पर क्या बीतता है। ये मिला के दूसरा तीसरा बार सुन रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद, घटना पर घटना घट रही है वहाँ। फिर भी डर लगा रहता है, फिर भी मैं भरोसा की हूँ बस भगवान पे, राधे श्याम पर भरोसा की हूँ, अपने लड्डू गोपाल पे, और मेरे शिव गुरु पर भरोसा की हूँ, सब उन पर है। मैं अगर टेंशन भी लूँ, टेंशन तो होता ही है, ऐसा घटना हुआ तो टेंशन भी लूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। उससे अच्छा है कि मैं टेंशन लूँ तो राधे राधे बोलती रहूँ, नमः शिवाय बोलते रहूँ, उनसे कहूँ कि आप ध्यान दीजिएगा, अब निकल रहे हैं कंपनी के लिए, बस मैं यही करके संतुष्टि रहती हूँ। लेकिन क्या है ना कि फैमिली लोग हैं ना, जो जो एक दूसरे के साथ रह रहा है, वो सबको नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर रहने वाले कितना प्रेशर में रहते हैं। आप उन लोग से पूछिए जिसके यहाँ घटना कल हुआ है, भगवान न करे वैसा किसी के साथ हो। मैं तो बहुत डर गई हूँ। कल घटना हुआ, मैं मुझे मैसेज आया, मैं कॉल की तो हाँ मैं ठीक हूँ बोले, लेकिन पानी का टैंक फट गया। और बेचारा जो लोग अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग किया था, मतलब ग्रेजुएशन अंदर का ही था, और वो लोग बच्चे उसमें टेस्टिंग के लिए गए थे, और वो लोग जान गंवा दिए। कितने लोग जान गंवा दिए, ये सुनने में आ रहा है 7-8 लोग से ऊपर ही। कितना अभी होगा पता नहीं, इसके पहले भी हुआ है, 3 बार से सुन रहे हैं, तो डर सा लगा रहता है। बस क्या है कि दूसरे लोग आँख पर चढ़ाए, इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। अरे यार, मेरे जगह पर रह के देखो ना यार, 2 लाख या 10 लाख भी कोई कमाएगा ना, ये बॉर्डर से कम जॉब नहीं है। अभी इस कंपनी में तो खास करके यही लग रहा है कि जैसे जवान भाई बॉर्डर पर जाते हैं, लोगों की पत्नियां को लगता है ना, सेम वही कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ अभी। ये बॉर्डर से कम नहीं है। खुद बोल के कल ही बोल रहे थे कि मैं खुद बोल के जाता हूँ कि वो जगह मतलब कि ऐसे जगह पर जाएँ जहाँ से लौट के चलाएँ तो सोचो कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, लकी है। खुद कहते हैं कि वो जगह ऐसा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, शमशान जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के आ जाओ तो सोचो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो भाई ऑफिस तैयार होकर निकलते हैं, मुझे तो डर लगा रहता है, लेकिन मैं राधे राधे बोलती रहती हूँ, शिव गुरु का नाम लेती रहती हूँ। तो जो दुख से हम लोग गुजर रहे हैं और गुजरते हैं, वो तो आप लोग को सीन देखना नहीं होता है, जो फैमिली मेम्बर हैं। आप लोग को सिर्फ देखना रहता है कि पैसा है इसके पास, पैसा क्या करेगा यार, आदमी सही सलामत रहे ना तभी सब कुछ है। और मेरा हस्बैंड है तो मैं खुशी किसके साथ मनाऊंगी, और उनकी वाइफ हम हैं तो वो खुशी किसके साथ मनाएंगे। शादी होती है किसके लिए, बाल बच्चे के साथ, पत्नी के साथ कौन नहीं रहता है और कौन नहीं खर्च करता है। फिर भी सबका क्या है ना कि ये बाहर में है, कमाता है, इस कारण सब लोग अकड़ में रहता है, मेरे ससुराल वाले लोग। और मेरा वीडियो देख के भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं, कल का सिचुएशन देखे हैं, तो कब किसको क्या हो जाए पता नहीं है। बस राधे राधे के नाम लेकर मैं संतुष्टि करती हूँ, और नमः शिवाय। तो हमारे महाकाल सब रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जो घटना घटी है, इससे तो आदमी को शिक्षा लेनी चाहिए कि आदमी बाहर रहता है तो खास करके माँ बाप बच्चे का सलामती के लिए दुआ करते रहें, नहीं कि उसको सरापते रहें, बैठ के कुछ बोलते रहें। पढ़ा देने का मतलब ये नहीं होता है, जन्म देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मेरे अंडर में ही रहे पूरे टाइम, कमाना धमाना छोड़ दे, बाल बच्चे पत्नी को छोड़ दे। तो बस रिक्वेस्ट मेरा यही है कि जो लोग हमको बद्दुआ देना चाहते हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो सब महाकाल और राधे श्याम देखेंगे। मैं उन पर छोड़ दी हूँ, मेरे तक नहीं आएगा। क्योंकि कल का घटना हमारा इस तरह से झकझोर कर दिया है ना, वाडा कंपनी में, उसी में मेरे हस्बैंड काम करते हैं। तो घर आ जाएं तब जाकर सुकून का ज़िंदगी होता है।
अब समझ में आ रहा है कि जवान भाइयों की जो वाइफ लोग, जो लोग हैं बहनें, वो लोग किस तरह से गुजर बसर करते हैं। और सेम अभी उसी कंडीशन से गुजर रही हूँ। बाकी लोग, घर वाले को क्या लगता है, ऐश कर रहा है, लाख रुपया कमा रहा है, 2 लाख रुपया कमा रहा है, 10 लाख रुपया कमा रहा है, लोग ऐसे ऐसे बोलता रहता है। जिससे बोलता है उसका बात आती है मेरे पास। तो भाई, जो भी कमा रहा है तो अपने बच्चा और बीवी के लिए कुछ नहीं करेगा तो तुम कर दोगे आकर? तुम लोग को तो सिर्फ चाहिए होगा ज़िंदगी भर। इसलिए बाहर में कैसे कोई रहता है, कम से कम दुआ नहीं दे सकते हो तो बद्दुआ में मत दो, और अपना अपना रास्ता पर रहो। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, झांकने वाला नहीं है, तबीयत ख़राब होने पर भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सब सिचुएशन से गुजरी हूँ, बस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत ही कष्ट वाली ज़िंदगी होती है। हाँ, जब हम दुख होता है तो उतना शेयर नहीं करते हैं। सुख होगा तो शेयर करेंगे ना, तो सब लोग को लगेगा कि अरे वाह, ये बहुत अच्छे से रहती है, घूमती फिरती है, उसको कर रहा है, उसको कर रहा है। और जब हम दुख की बातें शेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही मेरा ब्लॉग तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो आप लोग को आज बता दी, लेकिन गिना चुना ही मैं बताती हूँ। और भी मैं कहीं जाऊँगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग डालूँगी, देखने वाला देखते रहे, क्योंकि ज़िंदगी यही जीने का नाम है, इसी का नाम है। जब तक हो अच्छे से जी लो। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे वीडियो पर बनाए रखें। फिर मिलती हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और राधे राधे। आप लोग आशीर्वाद दें कि हमारा ज़िंदगी अच्छे से सफल से गुजरे, बाल बच्चे पति सही रहे, सलामत रहें। और ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब राधे राधे, जय माता दी।